कल हमने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 में पढ़ा था। यहाँ तक ये जो निशान लगा हुआ है आय प्राप्त हो, तो इसके आगे पढ़ते हैं। आज इसके आगे पढ़ते हैं। लोग प्राय अधिक आय के अतिरिक्त लोगों में बराबरी इच्छा रखते हैं, वे भेदभाव से दुखी होते हैं। ये सभी अहम लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये ज़्यादा आय और ज़्यादा उपभोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं। द्रव्य अथवा उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, किंतु हमारा बेहतर जीवन उस लिखी भौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। जैसे कि देखो करता है, यदि आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में सोचिए। आपको उनकी मित्रता की कितनी इच्छा होती है। उनके साथ मित्रता के अतिरिक्त अनेकों अन्य चीज़ें भी हैं जो जीवन के लिए बहुत अहम महत्वपूर्ण हैं, परंतु हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता उसका कोई महत्व नहीं है। आगे देखो, ये चित्र बना हुआ है। चित्र के आगे हम पढ़ते हैं। चित्र में लिखा है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किया जाने के प्रदर्शन। अब देखो आगे पढ़ते हैं। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। यदि आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पूर्व आप आय के अतिरिक्त बहुत सी अन्य बातों पर भी विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए कौन सी सुविधा प्राप्त होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, यदि सीखने के अवसर कितने मिलेंगे। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। इसके विपरीत अन्य नौकरी ज़्यादा वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, इससे आपकी सुरक्षा और आज़ादी की भावना कम हो सकती है। जैसे कि हम मानते हैं कोई अपना काम कर लिया, जैसे रिक्शा चलाते हैं, एक रिक्शा चालक हो गया, वो किसी सैलरी बेस पे काम नहीं करता, वो अपनी सवारी यानी कि सवारी के जो पैसा देती है सवारी लेके जाता है, उसी तरीके। और हम ज़्यादातर किताब में देख के इसलिए पढ़ते हैं कि किताब की बातों को ध्यान देना चाहिए। किताब पे लिखी हुई बातों को पढ़ के समझो, इसलिए किताब को ही पढ़ते हैं। देखो, इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सत्य है कि अगर महिलाएं वेतन भागीदारी करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सत्य है कि यदि महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनको काम काज में अधिक हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर कार्य करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। इसी प्रकार महिलाएं भी वेतन के साथ साथ
सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण को ज़्यादा पसंद करती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, अपितु जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय भी होते हैं। अब देखो इधर दूसरी तरफ पढ़ते हैं, किताब को देख के ज़्यादा समझो। आओ लिखा है कि आओ इन पर विचार करें। तो लिखा है कि अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं? नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? नंबर का, क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। नंबर का उत्तर है, विभिन्न देशों में लोगों की विकास की धारणाएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के विचार एवं स्थितियां अलग अलग होती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों के विचार एक दूसरे से टकराते हैं। नंबर का उत्तर ये है। नंबर का भी बिंदु खा महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए भी देखो ये लिखा हुआ है महत्वपूर्ण क्यों है। अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लोग कुछ ऐसे विचारों को ढूंढते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं, इसलिए ये खास है। अब नंबर 2, निम्न दो कथनों का एक अर्थ है कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। नंबर का, लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। अब नीचे देखो उत्तर इसका। नीचे उत्तर में दिया है, नहीं दोनों कथनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इसमें पूछ रहे थे भिन्न होते हैं, इसमें लिखा नहीं दोनों कथनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। नंबर का है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। होने से तात्पर्य यह है कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होने से तात्पर्य यह है कि वह वस्तुएं खोजते हैं जो कि उनकी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है एवं उनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न विचार एवं स्थिति खोजता है। नंबर का देखो, जो कहता है लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है, तो इसका उत्तर है, लोगों के विकास के लक्ष्य विपरीत होते हैं। दो व्यक्ति या दो समूह सदैव ऐसे विचार खोजते हैं जो एक दूसरे से विपरीत रूप से टकराते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक लड़की अपने भाई जितनी आज़ादी एवं अवसरों की आशा करती है एवं वह गृहस्थ कार्यों में भी कार्य करना चाहती है, परंतु यह शायद उसके भाई को पसंद नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पसंद होती हैं, तो फिर भी लोग करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसको समझो, यानी कि किताब हम इसीलिए पढ़ते हैं इसे समझें। किताब को ही देख के अगर दूसरे की कोई
आजकल बहुत से लोग कहते हैं वीडियो बनाते हैं लोग उस पे फेंक अपनी बातें फेंकते हैं कि सही भी होती है गलत। तो इसलिए किताब को देख के ही पढ़ो, किताब को ही समझो। तो उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है नंबर 3 में। उदाहरण स्वरूप है, मान लीजिए कि आपको एक नौकरी मिलती है जिसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। इस नौकरी को स्वीकार करते समय आप आय के अलावा बहुत से अन्य कारक जैसे आपके परिवार के लिए सुविधाएं, कार्य वातावरण या कुछ सीखने का अवसर आदि के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आय से पहले हमारे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। चलो, हमने नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 और आंसर भी दे दिया। तो ये आंसर जो उसी में से उदाहरण स्वरूप जो पीछे दिया हुआ था कि हम कहीं दूर दराज एक वेतनभोगी यानी कम हो सकता है वेतन और ज़्यादा हो सकता है। तो लेकिन उसमें हमें अपने परिवार के लिए भी जो वेतनभोगी जो हमें वेतन मिलता है, रोज़गार नियमित रोज़गार होता है, जैसे कहीं हम ऑफ़िस में काम करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, तो उसी तरीके से उदाहरण भी दिया है, उसपे साफ-साफ लिखा गया। तो दोस्तों, जहाँ पे भी समझ में ना आए, वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके हमें बताएँ और हमसे पूछें जो कि इसमें ये समझ में नहीं आया, इसमें ये समझ में नहीं आया। जो भी समझ में आए तो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।